नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल्स की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपसे कुछ छोटे से कुछ प्रश्न करने आया हूँ और उसका उत्तर देने का कोशिश आप करिए, मैं तो करूँगा ही करूँगा। खैर, आप में से कितने आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ से खुश हैं? किस हद तक आप खुश हैं? दूसरा प्रश्न, आप जो ग्रोथ चाह रहे हैं, क्या आपको प्राप्त हो गई है? अगर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप सही तरीके से जानना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी पर्सनालिटी को जब तक वो सेल्फ अवेयरनेस में नहीं आती तब तक वो प्रोफेशनल लाइफ को भी तरीके से एंजॉय नहीं कर सकती, साथ साथ पर्सनल लाइफ भी नहीं कर सकती। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस का जानने का मतलब ही यही है कि अपने आप को संपूर्ण या अपने आप को एक सही तरीके से जानना। सेल्फ अवेयरनेस में अगर मैं कहूँगा दो पार्ट्स आएंगे, एक आपका इनर कोर आएगा, इनर सेल्फ, और दूसरा आपका आएगा बाहरी, एक्सटीरियर, आउटर कोर। लेकिन इन दोनों को ही ज़रूरी माना जाता है मेरे हिसाब से, जो कि जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। सेल्फ अवेयरनेस में आप सबसे पहले जो फोकस करेंगे वो करेंगे अपने इनर कोर को, यानी कि अपनी एक्चुअल, जैसे हम कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना। सेल्फ अवेयरनेस अपने आप में एक सक्सेस की, वैसे तो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है, लेकिन साथ साथ ये आपके अंदर एक काबिलियत भर देता है कि जिसके माध्यम से आप दूसरों के साथ काम करना इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, यानी कि इफ़ेक्टिव काम कर पाते हैं। ये प्रोफेशनल्स के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस में, ठीक है, मैं इनर कोर की बात कर रहा था, यानी कि आपको अपने मोटिवेशंस, प्रेफरेंसेस क्या हैं, प्रेफरेंस इन द सेंस कि आपके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या है, और आपको ये सब जानना है। आप जो डिसीजंस लेते हैं वो भी आपके सेल्फ अवेयरनेस का ही पार्ट है। तो ये एक मेरे ख्याल से एक स्टार्टिंग पॉइंट है इफ़ेक्टिवनेस वर्क एरिया में। और जो आज अपने आप को मानते हैं कि नहीं, वो अपने आप को इतना सक्सेसफुल नहीं कर पाए काम वर्क प्रोफेशनल लाइफ में, तो उनको सेल्फ अवेयर होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से शुरू होती है? सेल्फ अवेयरनेस की मैं क्या ऐसे पिलर्स बोलूँगा जो सेल्फ अवेयरनेस में आपके काम। तो पिलर्स में मैं ऐसा समझता हूँ कि पहले डिफाइनिंग इंटरेस्ट। आप अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको डिफ़ाइन करिए, चाहे वो पर्सनल हैं या प्रोफेशनल हैं। ये आप डिफ़ाइन करिए किस किस में आपको दिलचस्पी है। डिफ़ाइनिंग स्किल्स सेकंड पॉइंट है। डिफ़ाइनिंग स्किल्स यानी कि आपके पास जो हैं और जो भविष्य में यानी फ्यूचर में आपको डेवलप करने हैं अपने सक्सेस के लिए। लेकिन सक्सेस का जहाँ पर मैं बार बार बात बोल रहा हूँ, सक्सेस से कहीं अधिक पहले आपको सेल्फ अवेयरनेस में ये भी जानना है कि मेरा गोल क्या है। ये भी एक सेल्फ अवेयरनेस का एक पार्ट है। आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि मेरे को किस डायरेक्शन में मूव करना है, कैसे मूव करना है। तो स्किल्स, आपके प्रेजेंट स्किल्स क्या हैं, और प्लस आप जो जिस गोल पे पहुंचना चाहते हैं तो आपके और फर्दर क्या स्किल्स आप डेवलप करने वाले हैं। डिफाइनिंग पर्सनल क्वालिटीज़ में ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके यानी कि जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से तो आप अपने आप को कामयाब कर सकते हो। इसका सीधा सा मतलब है, ठीक है, मैं आज वीकनेसेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर पर्सनल क्वालिटीज़ में मैं आपकी स्ट्रेंथ की ही केवल बात कर रहा हूँ। तो आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ साथ कोर स्ट्रेंथ ढूंढिए, तो उसमें आपको फिर डेफिनेटली कामयाबी भी मिलेगी, आप काम करने में सक्षम भी हो जाएंगे। डिफाइनिंग एकम्प्लिशमेंट्स, ये भी अपने आप में हमें एक, जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज कर देता है। डिफाइनिंग एकम्प्लिशमेंट्स में आप अपनी स्कूल लाइफ के एकम्प्लिशमेंट्स बता सकते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ के एकम्प्लिशमेंट्स बता सकते हैं, साथ साथ जो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपने कुछ कामयाबी हासिल करी, जिन चुनौतियों को सामना करते हुए आपने कामयाब हुए, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ये प्रोसेस है जो आप बैठ के
अपने आप को आराम से सेल्फ अवेयर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक मैं कहूँगा कि एक पहली एक सीढ़ी कहूँगा जो आपको बहुत तरीके से समझा सकती है कि सेल्फ अवेयर आपको कैसे होना है। साथ साथ तो मैंने पॉइंट्स ये बताए थे कि आपको ये पता होना चाहिए आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, यानी कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इनर कोर की बात हो रही है। लेकिन जहाँ पर हम आउटर कोर की बात करेंगे, डेफिनेटली आप इस मामले में भी आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि मेरा फिज़िकल फिट हूँ कि नहीं। जैसे बता रहा था आपको कि आप जिसमें काम करने में सक्षम है, इसलिए मैंने आपको क्वालिटीज़ के बारे में बताया था, तो आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आप जब किसी काम में अच्छे हैं और उसको आप इंजॉय करते हैं, तो आपको डेफिनेटली स्टूडेंट लाइफ के लिए वो एक कैरियर सिलेक्शन के काम आएगा, और जॉब के लिए जो प्रोफेशनली आपके लिए सेटिस्फाइंग होगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल जॉब बर्नआउट्स बहुत हैं, स्ट्रेस बहुत है। और जहाँ पर मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया स्ट्रेस का, तो सेल्फ अवेयरनेस से यस आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आज मेरे स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल लॉबी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाता है। और ये भी एक सर्वे में पाया गया कि जो मैनेजर्स जो हाइटेंड स्टेट्स पे होते हैं सेल्फ अवेयरनेस के, वो सुपीरियर परफॉर्मर्स के रूप में सामने आए, यानी कि लीडरशिप पोजीशंस के वो काबिल बने। तो ये आप बात जान लीजिए कि सेल्फ अवेयरनेस एक आपको लीडरशिप की तरफ भी मोड़ देती है, हायर पोजीशंस की तरफ भी मोड़ देती है। इसके अगर कुछ फ़ायदों की बात करी जाए तो मैं ये कहूँगा कि जैसे है कि एबिलिटी टू अडॉप्ट द बिहेवियर, यानी कि अब आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, आपको पता है ये एक अड़चन डाल रहा है, ये मेरी एक थोड़ी सी वीकनेस है, तो आप डेफिनेटली सेल्फ अवेयर के सहारे माध्यम से आप उसको आराम से बदल सकते हैं। फिर इसमें रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट्स तो होती हैं, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी भी होती है, साथ साथ लेकिन ये आपको क्या करेगा, आपकी जो एबिलिटी को बढ़ा के एक कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हो गया, कम्युनिटी के लिए भी हो गया, सोसाइटी के लिए हो गया, और फैमिली के लिए भी हो गया। तो डेफिनेटली सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और साथ में मैंने जैसे भी स्ट्रेस की बात करी, कोपिंग विद स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, डीलिंग विद चेंज के लिए बहुत अच्छा है, वर्किंग विद अदर्स इन अ टीम के लिए बहुत अच्छा है। तो एक अगर एक सही माने में मैं अगर सेल्फ अवेयरनेस को देखूं, तो इससे आपके अंदर डेवलपमेंट क्या हो रही है, इसको मैं ज़रा बोलना चाहूँगा, और वो आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि एम्पैथी आपके अंदर इसमें डेवलप हो जाती है, हैप्पीनेस यस आपके अंदर आ जाती है, जिसको हम इंटरनल हैप्पीनेस करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके फैक्टर्स या हार्डशिप्स चल रही हैं। माइंडफुलनेस यानी कि आप ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। रेजिलियंस अप्रोच का मतलब ये है कि आपको बार बार जब आप गिरते हैं या किसी भी समस्या से जूझ रहे होते हैं, लेकिन आप फिर उठते हैं, फिर एक नए एंथुजियाज्म, नए उत्साह के साथ आप आगे बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऐसा समझता हूँ सेल्फ अवेयरनेस से ही आती है। आप अपने आप को सही तरीके से देख पाते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप अपने आप को वैल्यू कैसे करते हैं, वैल्यू। तीसरा आता है कि आप क्या करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाता है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस में मैंने जैसे बताया आपके गोल्स भी आते हैं। और जहाँ पर मैं अब एक्सटर्नल कोर की बात कर रहा था, एक्सटर्नल कोर में आपको अपना फिज़िकल का ध्यान रखना है। नेचुरली आपने कोई ना कोई एक्सरसाइजेस करनी है सुबह सुबह, या अपना जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, या योगा प्राणायाम वगैरह वगैरह। तो ये भी एक सेल्फ अवेयरनेस का पार्ट है, क्योंकि आप अपने आप को अंदरूनी स्तर पे और बाहरी स्तर पे अपने आप को फिट रखते हैं। और इस सेल्फ अवेयरनेस से आपको इतने फ़ायदे मिलने वाले हैं जिसका आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने बात शुरू करी थी तो मैंने ये बोला था, ये बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं स्ट्रेस रिमूवर है, खुद सेल्फ अवेयरनेस। तो ये आप जब अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से अपने आप को अवेयर करते हैं, तो डेफ़िनेटली अभी मैं ये बात अंत में ज़रूर बोलना चाहूँगा, इसकी वीडियो अगली भी कंटिन्यू रहेगी, कि आप यूनिवर्स से अलाइन होना शुरू हो जाते हो। द मोर यू बिकम सेल्फ अवेयर, द मोर यू आर नियर टू द यूनिवर्स। अंत में मैं इसको दो शब्दों में ज़रूर ख़त्म करना चाहूँगा कि इसको मैं सेल्फ अवेयरनेस को एक पॉजिटिव इंटेलिजेंस कहूँगा। पॉजिटिव इंटेलिजेंस,
और ये बहुत बड़ी बात है। पीटर ड्रकर साहब ने ये मेंशन किया है, सक्सेस इन द नॉलेज इकोनॉमी कम्स टू दोज हु नो देमसेल्व्स, सेल्फ अवेयरनेस, their values, their strengths, their motivations, their preferences, their goals, their ambitions। और उसके डेफिनेटली इसके माध्यम से आप एक बेस्ट परफॉर्मर बन सकते हैं, बेस्ट परफॉर्मर। और शायद हम सभी यही चाहते हैं। चाहे मैं आज ये वीडियो आपको संबोधित कर रहा हूँ, डेफिनेटली हर कोई एक अपने आप को परफॉर्मेंस दिखाते हुए एक अच्छे स्थान पर, एक अच्छी पोजीशन हासिल करना चाहता है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये सेल्फ़ अवेयरनेस आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप कोशिश करेंगे सेल्फ़ अवेयर होने की। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा इसी सेल्फ़ अवेयरनेस के सिलसिले में। बहुत बहुत धन्यवाद।